दोस्तों, आज की कहानी है माँ भैया को भाभी ने ही सिखाया होगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। स्मिता ऑफिस से आई तो रानी दीदी घर पर ही थी और सासू माँ से बातें कर रही थी। जैसे ही स्मिता रानी दीदी के पैर छूने को झुकी तो गुस्से में उसने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। स्मिता हैरान तो थी, लेकिन कमरे में जाते हुए उसे रानी दीदी के सासू माँ से बात करते हुए आवाज सुनाई दी कि इसी ने विनय को सिखाया होगा, वरना विनय स्कूटर देने से कभी भी मना नहीं करता। हाँ, स्मिता कानून भी दिखा रही थी। 18 साल से पहले बिना लाइसेंस के स्कूटर नहीं चलाना चाहिए। सासू जी रानी से बोली। रानी दीदी पीछे वाले फ्लैट में ही रहती थी। अक्सर उनका बेटा दीपू विनय का स्कूटर लेकर सोसाइटी और आस-पास घूमता रहता था। अब पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण विनय ने भी गाड़ी छोड़कर ज्यादातर स्कूटर से ही ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। इस तरह से मैं भारी जाम से भी बच जाता था। हमेशा के जैसे जब रानी दीपू के साथ आई और विनय मामा से स्कूटर की चाबी मांगी तो विनय ने साफ मना कर दिया कि तुम अभी छोटे हो, लाइसेंस बनने तक स्कूटर नहीं चलाना चाहिए। और यूं भी अब मुझे स्कूटर की जरूरत होती है। संयोग से उसी दिन स्मिता ने व्हाट्सएप में आए मैसेज को सबको पढ़ा, जिसमें कि लिखा था कि 18 साल से कम बच्चों को स्कूटर चलाना जुर्म माना जाएगा और अब कड़ी सजा का भी प्रावधान होगा। बस उसके बाद रानी दीदी और सासू माँ को विश्वास हो गया था कि स्मिता ने ही विनय को सिखाया है कि दीपू को स्कूटर ना दिया जाए। उसके बाद दीदी तो स्मिता से बोलती भी नहीं थी। रानी दीदी की ननद के बेटे का विवाह था और इसीलिए उनके ससुराल में भात देने के लिए तैयारी की जा रही थी। रानी दीदी के पति राजेश 3 बहनों के इकलौते भाई थे। उस दिन जब रानी दीदी की ननद ने अपनी माँ से कहा कि रानी दीदी के कानों के झुमके उन्हें भात में भिजवा दो, तो उनके पति राजेश ने अपनी माता जी को साफ इनकार करते हुए कहा कि हम जो पैसे दे रहे हैं उसमें से ही एक झुमकी खरीद लो। मैंने रानी को शादी के बाद कोई सोने का तोहफा तो दिया नहीं, मैं उसका एक भी गहना वापिस लेकर किसी को भी नहीं दूंगा। कहकर राजेश तो बाहर निकल गया, लेकिन सासू माँ और उनकी बेटी के दोनों यही बात कर रही थी कि राजेश का मन इतना छोटा तो नहीं है कि वह किसी भी चीज को मना कर दे। जरूर इस भाभी ने ही सिखाया होगा। उसके बाद दोनों माँ बेटी वैसे ही बात कर रहे थे जैसे कि कुछ दिन पहले रानी ने अपनी भाभी के
लिए कहा था। रानी का मन हुआ कि वह गुस्से में उन दोनों से कहे मैं कुछ भी क्यों सिखाने लगी, लेकिन तभी उसे ख्याल आया वह भी तो अपनी भाभी से इसी कारण नाराज हुई थी। अगर राजेश ने रानी का कोई भी सामान देने से मना करा तो इसमें गलती कहाँ थी। रानी के पास 2 बच्चे भी हैं और आगे आगे घर खर्च बढ़ेगा भी। राजेश जी ने मना करके गलती करी कहाँ है, वह सही तो कह रहे हैं। क्या आज सोना खरीदना इतना आसान है? लेकिन तभी उसे ख्याल आया अगर सोना बनना आसान नहीं है तो इस महंगाई के जमाने में अगर उसके भाई भी ने पेट्रोल बचाने के लिए स्कूटर ना देने का फैसला किया तो है गलत कहाँ था सच में लोग समझ क्यों नहीं पाते। भाई का गुस्सा कमजोर कड़ी भाभी पर बिना वजह इल्जाम लगाकर क्यों उतारते हैं। कुछ सोच कर रानी अपने कमरे से झुमकी लाने के बाद सासू माँ को देते हुए बोली मैंने कभी किसी को कुछ नहीं सिखाया, आप ये झुमके दीदी को भात में दे देना। अरे नहीं, राजेश सही कह रहा है, पैसे तो यूं भी बहुत खर्च हुए ही रहे हैं। जब और सामान आ सकता है तो हम उसके लिए सोने का भी कुछ दिलवा देंगे। तुमने वह कह दिया तो मानो मुझे मिल गया। रानी की ननद ने मुस्कुराते हुए कहा अभी आप ही ये रखो, कभी मन हुआ तो मैं आपसे ही लेकर पहन लूंगी। फिर आप ही तो कह रही थी कि मैंने सिखाया होगा। रानी बोली अरे नहीं भाभी, हम हमेशा से भैया को जानते हैं, अब उनकी खुद की जरूरतें बढ़ गई हैं, महंगाई बढ़ गई है। आपने भैया को कुछ नहीं सिखाया भाभी, आप तो बस सब परिवार सहित शादी में आना जरूर और मम्मी पापा को भी कोई बहाना मत करने देना, उन्हें भी लेकर आना। रानी अचानक किसी सोच में पड़ गई और तभी उसने स्मिता को फोन मिलाकर कहा भाभी आप बुरा मत मानना, मैं समझ गई हूँ कि आपने भैया को कुछ नहीं सिखाया। ऐसा कहकर वह दोनों फोन पर ही जोर से हंस दिए। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।